कहा जाता है कि बजी ताली युगल कर से नियम ये सदा से है, यदि राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। राजा का राजधर्म क्या है कि जो प्रतिपाल सोई नरेशु, जो वहाँ जहाँ सुंदर देशु, जो प्रजा का प्रतिपाल करे वही राजा है। आगे कहा गया जो राजा प्रजा का हितैषी नहीं है, अपने राजभवन में मखमली बिछौनों पर पड़ा रहे और प्रजा में हाहाकार होता रहे, वो राजा नहीं है। राजा के नाम पर तलक है, धब्बा है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रजा के लिए कहा गया प्रिय, प्रजा दुखारी, सोने पे आवाज नरक अधिकारी। जानना चाहता हूं प्रजा में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है राजमंत्री सोन? धन्यवाद है महाराज, आपके हृदय के विचारों को इतना प्रेम है प्रजा के प्रति कि हमारे अयोध्या में जितने भी हमारे सदस्य हैं, जहां तक हमारी सीमा है, राज है, राज में रह रहे हमारे प्राणियों को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। राजा ऐसा ही होना चाहिए जो आपने बरतब चुना है, किसी को कष्ट तो नहीं है। महाराज कष्ट अयोध्या में हो ही नहीं सकता है। अरे अब तो कष्ट की बात ही नहीं, घर घर दीपक जलाए जा रहे हैं, घर घर बंधनवारे बांधे जा रहे हैं, मंगल गीत बहनें गा रही हैं, भाई बंधु मुस्कुरा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, यज्ञशाला सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, सभी प्रेममय हैं, सभी आनंदमय हैं। और महाराज इसी खुशी में हमारे ग्राम प्रधान बुद्ध सिंह कुशवाहा जी, सम्मानीय श्री बुद्ध सिंह कुशवाहा जी ग्राम प्रधान केवलारी इसी रंग मनाने के लिए आएंगे, ये खुशियां मनाने के लिए आएंगे, वो तैयार है, वो भी आने वाले हैं। महाराज जानकर के आनंद प्राप्त हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। राजमंत्री सोहंत महाराज आज हमें ऐसा लग रहा कि मेरे सिर का ताज व्यवस्थित नहीं है, दर्पण का प्रबंध करो। राय सुभाए मुकुर ओहो राजमंत्री सोहंत, आज दर्पण में जब अपना प्रतिबिंब देखा तो एक सच्चाई सामने आ गई। कौन सी महाराज? सच्चाई ये सामने आई कि हम अभी तक समझते थे कि युवा है, लेकिन आज दर्पण ने मुझे एक उपदेश दे डाला, क्योंकि हमारे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए। सत्य है, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से,
और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जय हो। हमारा बुढ़ापा आ गया और ये कानों के समीप के बालों ने हमें संकेत दे डाला कि महाराज दशरथ क्यों पड़े हो राज के मोह के चक्कर में। अब तुम्हारे शरीर में अयोध्या जैसे राज्य को संचालित करने की क्षमता नहीं है। सत्य है राजवती सुवन महाराज कि देखो आता है ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल से तात्पर्य है बुढ़ापा। हमारा बुढ़ापा सन्निकट है। देखो आता है ये ग्रीष्म काल। सुंदर बसंत ऋतु जाती है। ग्रीष्म काल से तात्पर्य बुढ़ापा और वसंत ऋतु से तात्पर्य है जवानी चली गई। करुणाई पर पड़ गई ओस। करुणाई पर पड़ गई ओस। अब वृद्धावस्था आती है। करुणाई पर पड़ गई ओस। बरसों तक राज पीला। बरसों महलों में मगन रहा। बरसों तक राज भार देखा। बरसों शिकार में लगन रहा। बरसों और इतना ही नहीं। ये देख रहे हैं आप श्री जसोद जी की भूमिका में उत्तर भारत और मध्य भारत में विख्यात सुरीले कलाकार पंडित वीरेंद्र कुमार आचार्य, वीरेंद्र कुमार नारायणपुरा कौज महिला विद्यालय प्रोफेसर, बड़े सुरीले कलाकार हैं। सुने और देखें जसोद जी की भूमिका में। काली मंदिर वाली रात गई। आ गया चाँद का उजियाला। तकता है राहु चंद्रमा को। है ग्रहण अभी पड़ने वाला। तकता है राहु। शरण समीप भयउ सत के साथ। बनऊ चरठपन हस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहते हूँ। जीवन जन्म सफल कर देहूँ। अब जीवन का अंतिम समय जब आ जाए तो व्यक्ति को भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन के माध्यम से व्यक्ति का परलोक सुधर जाएगा। कहा गया कि दास साथी है मित्र गंग के। जल बिंदु पान तक परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। पत्नी ही साथ देगी केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। मतलब आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चलो एक बधोजन जी। तो इसकी तो आगे माध्यम क्या है।
भजन ही है साथी इसके तो आगे, भजन ही है साथी हरि के भजन में अकेला रहेगा इसके तो आगे। भजन ही है साथी हरि के भजन में अकेला रहेगा, कायम जगत का ये झमेला रहेगा, कायम जगत का ये झमेला रहेगा, ऊपर तो देखो अकेला चलेगा इसके तो आगे। नहीं साथ देंगे तारी तार पाले, नहीं वो खिलाएंगे तुमको निवाले, अंत में ये मेला अकेला रहेगा, अंत में ये मेला अकेला रहेगा, अकेला रहेगा, अकेला चलेगा इसके तो आगे। कहा गया भगति भजन हरि नाम है, दूजा यह संसार मनसा बाचा कर्म हरि सुमरन ही सार, क्योंकि भगवान का भजन ही अंत में कर ले, हरि के भजन में अकेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा इसके तो आगे। क्योंकि ये जिंदगी किसी का साथ देने वाली नहीं है, ये महल अटारी अट्टालिकाएं सब यहीं रह जाना है, साथ में कुछ नहीं जाना है। तो बस हृदय में ये विचार आ रहा है कि क्यों ना अयोध्या का साम्राज्य का ये भार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दिया जाए, लेकिन इसके पहले ये विचार हमें लेकर के गुरु भगवान के पास चलना चाहिए। अगर हमारे प्रस्ताव पर गुरु भगवान की मोहर लग गई तो हमारा पुत्र अयोध्या का युवराज बन जाए, ऐसी कामना के साथ गुरु भगवान के पास जा रहा। आओ महाराज गुरु भगवान के सदन की ओर के पास आना चाहिए। गुरु चरण की चरण दर्शन की लगन मोहे लागी है, गुरु चरण की लगन मोहे लागी है। रहे विचार उरियान नुरपो सुदिन सो अवसर पाए, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहे सुनायऊं हे गुरु भगवान, ज्ञान की पराकाष्ठा की अद्वितीय ज्योति को जलाने वाले, तीनों कालों के मर्मज्ञ, हमारी रघुवंश पर विशाल बट वृक्ष बनकर के छाया रूपी आशीर्वाद प्रदान करने वाले गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा नमन है, वंदन है। क्योंकि गुरुदेव अगर तुम चाहो तो, हमारे गुरु भगवान कैसे हैं कि गुरुदेव अगर तुम चाहो तो
सोना पत्थर हीरा और कांच जवाहर हो जाए। कहा भी गया यदि कृपा तुम्हारी हो जाए, बंजर वसुधा हरियाली रे कर दो जो कृपा की कोर अगर, कर दो जो कृपा की कोर अगर, ये दीप जला कर हो जाए अगर तुम चाहो। आपके पावन चरणों में दशरथ का मन शावाचा कर्मणा नमन स्वीकार हो। जय हो आप चक्रवर्ती नरेश, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, दीर्घ आयु भव। और हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के सहयोगियों के साथ हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और ऐसे कार्यक्रमों में सदैव इनकी सहभागिता बनी रहती है। सदैव ही ऐसे धार्मिक आयोजनों में हमारे प्रधान जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो इसके लिए प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद के पात्र हैं। पूरी ग्राम सभा ने चुनकर आपको इस ग्राम केवलारी का प्रथम व्यक्ति चुना है, तो आपका कर्तव्य है और आप अपने कर्तव्य का सुचारू रूप से निर्वहन भी कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। नेमी सुस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। कैंची का तिलक कर दो, कैंची में थोड़ा तिलक लगा दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। थोड़े पैसा रख दो आप कैंची नहीं रखे जा अरे नौटंकी हनुमान जी महाराज की। खोलो पर्दा, थाली दे दो, आरती कर दीजिए। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, ओ आरती सीधी रामायण जी कीरत करी तो हमारे आदरणीय प्रधान जी बुद्ध सिंह जी कुशवाहा भगवान की आरती उतारकर मूर्तियों का सम्मान कर रहे हैं और इनके सहयोगी हमारे सोमत मम्मा जी ये भी भगवान की आरती उतार रहे हैं। और हाँ, खसीस जिला पंचायत क्षेत्र से अब की बार हमारे प्रधान जी जिला पंचायत सदस्य के प्रबल दावेदार हैं और राम जी सरकार चाहेंगे तो इनकी दावेदारी पूर्ण होगी।
और हमारे यशस्वी प्रधान जी अब की बार हमारे प्रधान जी अब की बार खसीस जिला पंचायत क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के प्रबल दावेदार हैं। तो हम सबका सहयोग बनता है कि प्रधान जी को आगे बढ़ाएं ताकि ग्राम में ऐसे ही विकास के कार्य होते रहें। और राम जी से यही प्रार्थना है कि हमारे प्रधान जी को अवश्य ही विजयी बनाएं। हमारा भी यद्यप हमारे ये रिश्ते में चाचा हैं, लेकिन फिर भी हमारा पूर्ण आशीर्वाद है कि प्रधान जी हमारे जिला पंचायत सदस्य बन के अब की बार मंच पर आए और फीता काटें तो जिला पंचायत सदस्य